हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैक माय ऑनलाइन क्लास। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो कि जेंडर के प्रकार जाने थे, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं और कौन कौन से जेंडर हैं। तो हम लोगों ने जेंडर के प्रकार जाने थे। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर सॉरी कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। ये चारों जेंडर हम लोग कल जाने थे, लेकिन इसमें डिफिनेशन तो हमारा मैस्कुलिन जेंडर का हुआ था, ठीक है, पुल्लिंग का। चलिए, आज हम लोग स्त्रीलिंग अर्थात फेमिनिन जेंडर का डिफिनेशन देखते हैं। दिख रहा है? ठीक है। ये हमारा फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। इसमें हमने बताया था आपको कि फेमिनिन जेंडर मतलब जिसमें स्त्री बोध, स्त्री अर्थात फीमेल, मेल का हमारा मैस्कुलिन में था और फीमेल का हमारा फेमिनिन में था। इसमें हमारा वुमेन हो या फिर एनिमल हो, ठीक है, क्या होता है उसका हमेशा फेमिनिन में होता है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। द नाउन विच डिनोट द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फीमेल फीमेल is called सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ है, फेमिनिन जेंडर का स्पेलिंग फेमिनाइन होता है, ठीक है। कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। ये हमारे क्या है? फेमिनाइन जेंडर का डेफिनेशन है। द नाउन विच डिनोट फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। जैसे वह संज्ञा वह संज्ञा जो किसी स्त्रीलिंग जो किसी स्त्री स्त्रीलिंग का बोध करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है? फेमिनाइन जेंडर का डेफिनेशन है, ठीक। चलिए, अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया?
गर्ल, मदर और सिस्टर एंड वाइफ, ब्राइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है हमारे जो कि क्या है, स्त्रीलिंग को संबोधित करते हैं। जैसे मैडम और एक दो और बताइए, जैसे कि हमारा वुमेन। ठीक है, क्या होगा, वुमेन इत्यादि। ठीक है, जैसे हमारे क्या है, फेमिनाइन जेंडर के डेफिनेशन और उसके जो कि एग्जाम्पल है। तो हमारा दूसरा है। ठीक, अब तीसरा हमारा क्या है, कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर को हम उभय लिंग कहते हैं, उभय लिंग। ठीक, कॉमन जेंडर को हम उभय लिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसका मतलब है कि इसमें हम स्त्री पुरुष अर्थात दोनों का संबोधन कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों का इसमें क्या होता है, बोध होता है। जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। शिक्षक हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स, ये सब क्या है, कॉमन जेंडर है। टीचर में मेल टीचर फीमेल टीचर, प्रोफेसर में मेल प्रोफेसर और फीमेल प्रोफेसर। और हमारा जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है हमारे कॉमन जेंडर में है। और बेबी, बेबी भी तो हमारा कॉमन जेंडर है। ठीक है, चलिए तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसका समझते हैं। द नाउन विच डिनोट, द नाउन विच denotes not specify, not specify the sex। ठीक, द सेक्स हमारा जो कि बट ओनली इंडिकेट, बट ओनली, बट ओनली इंडिकेट्स but only indicates a living, a living thing is called, तो दिख रहा है, a living thing is called, दिख रहा है ना, is called common gender। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। ठीक है, द नाउन विच डिनोट नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग इज ए कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है ना, चलिए
वह संज्ञा जिसके द्वारा वह संज्ञा जो किसी स्पेशल सेक्स स्पेशलाइज्ड वह संज्ञा जो किसी ऐसे लिंग को दर्शाता है जो दोनों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वह संज्ञा जो किसी ऐसे लिंग को दर्शाता है जो दोनों लिंग का बोध करता है उसे उभयलिंग कहते हैं। ठीक, क्या है ऐसे जेंडर जिसके अंतर्गत हमारे पुरुष और महिला दोनों का बोध होता है उसे हम उभयलिंग कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारा होगा क्या क्या स्टूडेंट, एग्जाम्पल स्टूडेंट, पेरेंट्स, बेबी, प्रोफेसर, टीचर इत्यादि। ठीक है, डॉक्टर जैसे हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, पेरेंट्स, ये सब क्या है हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर जिसे हम क्या कहते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, क्या कहते हैं नपुंसक लिंग। चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, आइए। चौथा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, यह नपुंसक लिंग अर्थात न्यूट्रल जेंडर ऐसे जेंडर को दर्शाता है जिसमें नॉन लिविंग मतलब कि जिसमें कोई निर्जीव वस्तु का बोध हुआ हो। ठीक है, जिसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। ठीक है, जिस जेंडर के अंतर्गत या जिस नाउन के अंतर्गत हम किसी निर्जीव वस्तुओं का बोध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं नपुंसक लिंग या फिर न्यूट्रल जेंडर। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देख लीजिए। द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग, द नाउन which denotes a non-living object
अर्थिंग, अर्थिंग with life is called with with life is called, एक मिनट, life is called न्यूटर जेंडर। ठीक है, न्यूटर जेंडर कर, ठीक है, दिख रहा है, देख लीजिए। तो हमारा, चलिए इसका हिंदी बता देते हैं। वह संज्ञा जिसके अंतर्गत किसी निर्जीव वस्तु का बोध बोध हो जिसमें जीवन न हो, जिसमें जीवन न हो, सॉरी नीचे लिखने थोड़ा दिक्कत होता है, उसे उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हमारा जैसे कि ऐसे वस्तु जिनमें लाइफ ना हो उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे हमारा पेन, पेंसिल, बुक, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, ठीक है, नोटबुक, पेंसिल, पेन, लाइट, और जिसे हम डस्टर हो गया, चौक हो गया, इंक हो गए, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, सब नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं क्या क्या आते हैं, उसको फिर हम लोग आगे लिखते हैं। जैसे ट्री, इंक पॉट, ट्री, इंक पॉट, पेन, टेबल, पेंसिल, बुक इत्यादि। ठीक है, देख लीजिए इसको, अगर कोई दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम इसको जो कि कमेंट देख करके आपको दूसरी वीडियो में इसका जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी समस्या होगी उसे हम आपको बता देंगे। चलिए इसको देख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ नया वर्ड देखते हैं।
फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर में थोड़ा सा हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, चलिए, तो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर और नेक्स्ट क्या है हमारा फेमिनाइन जेंडर। ठीक, ठीक, जैसे कि हस्बैंड का हमारा क्या होता है, वाइफ होता है। हस्बैंड का वाइफ। ठीक, और नेफ्यू का निस। ठीक है, इसका क्या होता है, निस। भतीजा भतीजी। और अंकल का आंट होता है। अंकल का आंट होता है। ठीक, और सर का मैडम होता है। सर का मैडम। और डॉग का बिच। डॉग का बिच। ठीक, और कुक का हैन। ठीक, किंग का क्वीन। ठीक, विडोवर का विडो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम माने दुल्हा होता है। ठीक है, ब्राइड ग्रूम माने हमारा होता है दूल्हा। और ब्राइड माने दुल्हन। ठीक, जेंटलमैन। जेंटल मैन माने होते हैं सभ्य पुरुष। और लेडी माने सभ्य महिला। ठीक, नेक्स्ट लैड माने लड़का। बॉय में लड़का होता है, गर्ल में लड़की। ना यहाँ पर लैड माने भी लड़का होता है, और लड़की का होता है लैश, यानी डबल एस। ठीक, अब जैसे हे गोट सी गोट, क्या होता है, हे गोट और सी गोट। नेक्स्ट हमारा जैसे पृष्ठ माने पुजारी और पृष्ठेश माने पुजारिन। ठीक, पृष्ठ माने क्या होता है, पुजारी, और पृष्ठेश माने पुजारिन। ठीक है, ये हमारे क्या है, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के कुछ वर्ड हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। और जैसे कि हमारा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड माने लड़का, ये मैस्कुलिन का है और ये फेमिनिन का है। ठीक है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। ठीक, जैसे हमारे ठीक पीकॉक पीहन। ठीक है, पीकॉक और पीहन। पीकॉक पीहन, जैसे हमारे क्या है, मोर और मॉर्निंग।
जैसे मेरा क्या होगा, ही कैट और सी कैट। ठीक, नेक्स्ट जैसे हमारे जैसे कि टॉम, टॉम कैट और टैवी कैट। क्या होता है, टॉम कैट और टैवी कैट, टैवी कैट। नेक्स्ट जैसे हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। ठीक, और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। ठीक, और नेक्स्ट हमारा बुल काल्फ और काउ काल्फ। क्या होगा, बुल काल्फ और काउ काल्फ। ठीक है, बुल माने जानते हैं, ठीक, बुल काफ और काउ काफ। ऑक्स, ऑक्स क्या है, ऑक्स और काउ। ठीक, सन इन लॉ, ठीक, सन इन लॉ। और नेक्स्ट क्या हुआ, डॉटर इन लॉ। ठीक, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट हमारा जैसे स्टेप सन स्टेप डॉटर, स्टेप सन स्टेप डॉटर। ठीक, और नेक्स्ट जैसे स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। ठीक है, चलिए ये सबको देख लीजिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। चलिए देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सी के होगा, ठीक है, कॉक। चलिए इसको वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए हेडिंग डालिएगा, हमारा होगा हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग होगा सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। सम इम्पोर्टेंट
रूल्स ऑफ जेंडर, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम, जेंडर के कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, दिख रहा है। चलिए तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक। पहला एग्जांपल जैसे कि हमारा होगा, द मून शेड हर लाइट ऑन द फेस बैंक, ठीक। द मून shed her light on the bank, ठीक। अभी एग्जांपल और देते हैं, जैसे द मून इट्स हर लाइट ऑन द बैंक, ये क्या है, यह सब एग्जांपल है। तो इसमें देखिए हमारा ये जो सेंटेंस है करेक्ट है और ये जो है ये फॉल्स है, ठीक। चलिए तो इसमें क्यों है, इसमें यहाँ पे शेड और यहाँ पे इट्स लगा है, इसलिए रॉन्ग है। चलिए इसका जो कि आप लोग रूल्स नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिएगा, कल हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू।